तो इस ये आपके 6 नंबर की होने वाली। चलिए पहला देखेंगे, इसमें छायावाद के प्रमुख कवि है, तो इस 4 है, 8 है, 5 3, तो इस छायावाद के कवि है वो 5 है, इसमें साफ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हिंदी साहित्य का स्वर्णिम माना गया है, भक्ति काल को, रीति काल को, वीरगाथा काल को, वर्तमान काल को, तो इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा भक्ति काल। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जाएंगे, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यति कहलाता है, तो इसमें ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा देखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, काव्य की शोभा कौन बढ़ाते हैं, अलंकार बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद पांचवा देखेंगे, बचिया के ताऊ मुहावरे का, तो इस बचिया के ताऊ मुहावरे का हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति, इसका सवाल ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां में, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखना है, तो चलिए रिक्त स्थान आपके भले 6 नंबर के, पहला प्रेमचंद का जन्म डोडोट में हुआ, तो इसका हुआ बनारस लाहौर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस। इसके बाद दूसरा, बैल का स्थान गति से डोडोट है, नीचा ऊंचा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीचा, ठीक है। इसके बाद रेणु का पूरा नाम डोडोट है, तो इस बागेश्वर नाथ रेणु है या फणीश्वर नाथ रेणु, तो इस फणीश्वर नाथ रेणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस नेक्स्ट पेज पर आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा रिक्त स्थान है, चलिए कंप्लीट करेंगे। तो इसमें देख लीजिएगा, पहला देख लीजिएगा यहाँ पर है, पहला नानी के मन में डोडोट किया जाती है प्रति जुनून था, तो इसके देश की, इसमें देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रिक्शा मोड़कर हम जो है अप्सरा सिनेमा हॉल से गांधीनगर चलेगा, तो इसमें अप्सरा लेना। इसके बाद ज्ञानमार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि डोडोट, तो जयशंकर प्रसाद या कविदास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कविता। तो इसी आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, सही जोड़ी बनाकर लिखना, चलिए 6 नंबर कंप्लीट करेंगे। पहला पंचवटी, पंचवटी का हो जाएगा खंडकाव्य, इसका पहले का खंडकाव्य से ऑप्शन से। दूसरा करुण, करुण का हो जाएगा शोक, ठीक है, तो इस करुण का शोक हो जाएगा। तीसरा संस्कृति तथा शिक्षा, तो इसका मिला देना आपको श्यामा चरण दुबे। इसके बाद मनोरथ, मनोरथ का हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा। इसके बाद पांचवा भूमि, भूमि का हो जाएगा देशज। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का हो जाएगा पंच परमेश्वर। तो इसी आपकी कंप्लीट सही जोड़ी हमने फटाफट आपकी कंप्लीट करा दी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले चलेगा। तो हम आप जल्दी आंसर इसलिए कंप्लीट कराए ताकि आपको जो है टाइम बर्बाद ना हो, फटाफट पूरा पेपर आपको सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसमें तो इस कंप्लीट सभी स्टूडेंट यार वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन चौथा में आ जाते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखना जो 6 नंबर की होने वाली। इसमें पहला प्रश्न है, पराकांठा शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है इसमें हो जाएगा परम सीमा, इसका उत्तर हो जाएगा परम सीमा। इसके बाद दूसरा है, बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है, तो इस कौन रखता है, बुद्धिमान व्यक्ति रखते हैं, तो इसमें हो जाएगा बुद्धिमान व्यक्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धिमान व्यक्ति। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा है बंसीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी, तो किसकी मिल गई थी, मैनेजर की, तो इसमें हो जाएगा मैनेजर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनेजर। इसके बाद है नेक्स्ट है चौथा, हेलेन केलर की पहली गुरु कौन बनी, तो इस कौन बनी थी, उसकी मां बनी थी, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मां। इसके बाद नेक्स्ट है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ था, तो इस कौन से सन से हुआ था, इसमें हो जाएगा 1868 ईस्वी से, ठीक है, 1868 ईस्वी से जो है इतिहास प्रारंभ हुआ। इसके बाद महादेव वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है, तो किसके गायिका के रूप में, इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर पीड़ा गायिका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीड़ा गायिका, तो इस पीड़ा गायिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो इस कंप्लीट एक बाकी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जाते हैं सत्य, सत्य लिखना, चलिए कंप्लीट सत्य देखेंगे जो 6 नंबर की होने वाली है। पहला सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, गया झूरी का मामा था, तो इसी आपका दूसरा हो जाएगा असत्य, दूसरा आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा राम पड़ता है संयुक्त वाक्य, तो इसी आपका तीसरा भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे चौथा, अश्रु का तत्व रूप आंसू है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका पांचवा फणीश्वर नाथ रेणु ने रिपुदास के अलावा उपन्यास भी लिखे हैं, तो इसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, छठवां माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, तो इसी भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस कंप्लीट आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन के सामने हमने उनके आंसर लिख लिए, तो इस कंप्लीट आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी आंसर सॉल्व हो गए, ठीक है। क्वेश्चन हो गए, आप देखेंगे, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 से, भक्ति काल की विशेषता अथवा वो छायावादी काव्य की विशेषता लिखना, तो इस भक्ति काल की विशेषता इसमें छायावादी काव्य की विशेषता। चलिए कंप्लीट पहले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनके आंसर कंप्लीट देख लेंगे। तो 6वां 7वां 8वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 नंबर के प्रश्न है। इसके बाद देखिए 9वां, तो ये देख लीजिएगा, यह 9वां का अथवा देख लीजिएगा। इसके बाद 10वां का अथवा, 11वां का अथवा, तो इस कंप्लीट 11वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए 12वां का अथवा देख लीजिएगा, 13वां का अथवा, तो इस कंप्लीट 13वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए 14वां के बाद 14वां का अथवा, 15वां का अथवा, इसके बाद 16वां का अथवा, इसके बाद 17वां का अथवा, ठीक है। 18वां देख लीजिएगा, 18वां इस साइड भी और अगले पेज पर भी है, तो इसी आपका 18वां, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 19वां का स्क्रीनशॉट लीजिए, 20वां का, तो इस टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद 21वां देखेंगे, तो इसी 21वां का आंसर देख लीजिएगा, फटाफट ध्यान से होगा, इसको पढ़कर आपको प्रश्न को उत्तर देना, ठीक है। इसके बाद 22वां में आ जाता है, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखना, ठीक है। इसके बाद है